प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक और आर्थिक कदमों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच रूस भारत के साथ आ गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। उन्होंने भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। राष्ट्रपति पुतिन ने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना जताई और आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन देने का वादा किया। पुतिन ने कहा कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को सजा मिलनी चाहिए। दोनों नेताओं ने भारत रूस की विशेष और राजनीतिक साझेदारों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ की बधाई दी और उन्हें साल के अंत में भारत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। पुतिन ने इस न्योते को कबूल किया। पाकिस्तान से तनातनी के बीच ये बातचीत बेहद अहम है और ये साबित करती है कि रूस ही एकमात्र ऐसा देश है जो भारत के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ा होता है। इसके अलावा रूस और भारत की रणनीतिक साझेदारी, जहां भारत रूस मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा रूस भारत को सुरक्षा कवच के तौर पर S-400 ट्रांसफर एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। $5 बिलियन के सौदे में भारत को 5 में से 3 एयर डिफेंस सिस्टम मिल गए हैं जो 400 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकते हैं। इसके अलावा भारत की नौसेना में भी 9 रूसी पनडुब्बियां हैं और युद्धपोत विक्रमादित्य भी रूस से मिला है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI जैसे लड़ाकू विमान भी हमने रूस से ही खरीदे। शिवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिवानी, मुश्किल की घड़ी में या ऐसे हालातों में दिख जाता है कि कौन किसके साथ। रूस जिस तरह से फोन पर पुतिन ने बात की और साथ का भरोसा जताया, इससे और कितनी ताकत भारत की बढ़ती हुई? देखिए, एक बहुत बड़ी रणनीतिक विजय है भारत के लिए जब रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद डायल करके उनसे बातचीत करते हैं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा भी करते हैं और भारत को खुली छूट देते हैं और खुला समर्थन देते हैं कि अगर आतंक के खिलाफ आप कोई भी कदम उठाते हैं तो रूस आपके साथ खड़ा हुआ है। उन देशों की तरह नहीं अर्पिता जो मध्यस्थता की बात करते हैं, जो कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपस में आप बैठकर इस मसले को सुलझाइए, बल्कि रूस खुलकर भारत का साथ दे रहा है। और रूस जानता है कि जिस तरह रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी वेस्टर्न नेशन की परवाह किए बिना रूस को एक सच्चे साथी की तरह समर्थन दिया था, उसी तरह अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद रूस ने भारत को समर्थन दिया है। और अर्पिता, खास बात यह है कि रूस के साथ साथ अमेरिका ने भी भारत को समर्थन दिया है आतंकवाद के मुद्दे पर। लेकिन रूस और भारत की अगर हम बात करें तो हमारे रक्षा संबंध हो या फिर हमारे पुराने डिप्लोमेटिक टाइज हो, रणनीतिक संबंध हो, और एक दोस्त जो होता है, सच्चा दोस्त जिस तरह से आप कह रही हैं, बिल्कुल उसी तरह से साथ निभाया है रूस ने हमेशा भारत का। और अब भी एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन ने जब प्रधानमंत्री से बातचीत की है, बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत बातचीत हुई है और पूरी रीजनल सिक्योरिटी को डिस्कस किया गया। खासतौर पर ये जो आतंकी हमला है और आतंकवाद का दंश है जिसका पूरा करता धरता पाकिस्तान है, उसको लेकर भी बातचीत हुई और रूस ने भारत को पूरा समर्थन दिया और कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं।